1896 में जब मॉडर्न समर ओलंपिक्स इंट्रोड्यूस हुए थे तब ओनली 12 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। अराउंड 200 एथलीट्स थे जो कि सिर्फ मेल थे, फीमेल पार्टिसिपेशन नहीं था पहले वाले ओलंपिक्स में। लेकिन जो सेकेंड ओलंपिक्स हुए थे 1900, उसके अंदर कुछ फीमेल्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। कुछ नए गेम्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे जैसे कि रग्बी हो गया, गोल्फ हो गया। तो इस तरीके से कुछ नए 1896 में सिर्फ 9 स्पोर्ट थे और 1900 के अंदर 2-3 और नए स्पोर्ट ऐड किए। फिर 1904 जो सेंट लुई में हुए थे, दीज आर नॉट नोन एज वेल ऑर्गेनाइज्ड गेम्स, क्योंकि ये ओवर अ महीना स्ट्रेच हुए थे और फिर साइनेजेस का इशू था, कहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा, ग्राउंड्स नहीं थे स्टैंडर्डाइज्ड। फिर 1908 में जब ये लंदन में ओलंपिक्स हुए थे तब देयर वाज अ स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशन का सिस्टम चालू हो गया था, यानी कि ओलंपिक्स वेयर नाउ हेल्ड या फिर कंडक्टेड विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। जो 1912 स्टॉकहोम के अंदर हुए थे उसके अंदर देयर वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सिस्टम, यानी कि स्टॉकहोम में इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। लेकिन 16 के अंदर गेम्स हुए नहीं थे। 1920 जब एंटवर्प में हुए तब सबसे पहली बार जो ये ओलंपिक फ्लैग को होस्ट करना, उसके फ्लैग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था और ये हुआ था 1920 एंटवर्प में। 24 के अंदर भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए थे, लेकिन 24 के अंदर एक चीज़ और चालू हुई थी कि विंटर ओलंपिक्स भी चालू हो गए थे, लेकिन साइकिल सेम थी अंटिल अनलेस 1994 तक। जब लिली हैमर में हुए थे तब साइकिल चेंज कर दी थी, नहीं तो जो समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स की साइकिल सिमिलर थी 1924। अब 1928 में जब एम्स्टर्डम में ये हुए तब देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ ये टॉर्च रिले, जो टॉर्च करते हैं ना, तो धीरे धीरे जैसे 1908 में परेड होने लगी, फिर मेडल्स मिलने लगे, फिर ये ओलंपिक फ्लैग हो गया, मोटो इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इन लोगों ने ये टॉर्च, जो ओलंपिक टॉर्च है ऑल अराउंड द वर्ल्ड जाना, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1928। अच्छा, 1928 में इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट मेडल इन हॉकी, यानी ब्रिटिश इंडिया। उससे पहले नॉर्मन पिचर्ड को 1900 में मिला था, 2 मेडल मिले थे, 200 मीटर्स और 200 मीटर हर्डल्स में। और यहाँ पे 1928 में फर्स्ट टाइम इंडिया गॉट गोल्ड मेडल इन हॉकी। फिर उसके बाद 1932 लॉस एंजलिस में हुए थे। तो लॉस एंजलिस के अंदर जब ये गेम्स हुए थे तो इन्होंने काफ़ी कुछ ब्रॉडकास्टिंग टाइप सिस्टम चालू कर दिया था। इन लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था ऑफ स्पॉन्सरशिप्स, और कहते हैं कि इसमें काफ़ी कमाई भी हुई थी। और उसके बाद 36 बर्लिन के अंदर ये जो गेम्स हुए थे, दैट वाज मोर ऑफ शोकेस ऑफ नाजीज पावर एंड बहुत हिस्टोरिक गेम्स हुए थे ये। यहाँ पे भी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी के अंदर। फिर 36 के बाद 40 और 44 में ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 ओलंपिक्स नहीं हुए। फिर 48 जब लंदन में ओलंपिक गेम्स हुए 1948 में, तो दे वर कॉल्ड एज ऑस्टेरिटी गेम्स। ऑस्टेरिटी गेम्स को मैंने आपको पहले बताया था कि ऑस्टेरिटी गेम्स इनको क्यों कहते हैं। 1952 के अंदर जब ये हेलसिंकी में हुए थे तब ब्रॉडकास्ट सिस्टम चालू हो गया था, यानी कि रेडियो पे तो ब्रॉडकास्टिंग होने ही लगा था, लेकिन साथ में टेलीविजन में भी थोड़ा थोड़ा ब्रॉडकास्टिंग चालू हो गया था। उसके बाद जो पहली बार 1956 सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर मेलबर्न के अंदर ये गेम हुए थे, दैट वाज फर्स्ट टाइम हेल्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो 56 मेलबर्न हो गए। 68 जो रोम ओलंपिक्स थे, रोम के अंदर सबसे पहली बार ये जो टीवी में ब्रॉडकास्ट ग्लोबली हुआ था, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांसमेंट था नहीं। बट 1964 जब टोक्यो के अंदर ये गेम हुआ तो देयर वाज अ ह्यूज टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। जापान ने कलर टेलीविजन से लेके और टोटल ब्रॉडकास्ट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। फिर उसके बाद 1968 मैक्सिको के अंदर हो गए थे गेम्स, मैक्सिको सिटी के अंदर। बाय एंड लार्ज यहाँ भी पार्टिसिपेशन बढ़ गया था। 1972 जो म्यूनिक में हुए थे, यानी कि जर्मनी बर्लिन में, उसमें
ये पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको कहा था PLO, उन्होंने अटैक कर दिया था एंड 11 इजरायली एथलीट्स डाइड, एथलीट्स एंड टीम ऑफिशियल्स डाइड। सो 1972 इसलिए थोड़े पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड माने जाते हैं, और उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम्स था उसके बाद से, यानी 1972 के बाद जो 1976 मॉन्ट्रियल में हुए थे, तो सिक्योरिटी सिस्टम्स वेयर एनहांस्ड ड्यूरिंग 76 मॉन्ट्रियल। अब 1980 मॉस्को में जो गेम्स हुए थे, दे वर अगेन पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो इट वाज लिमिटेड टू रशिया एंड देयर एलाइज, तो यहाँ पे भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन था। फिर 84 जो गेम्स हुए थे LA में, लॉस एंजलिस के अंदर, वहाँ में बहुत ज़्यादा कहते हैं कि स्पॉन्सरशिप्स आई थी और पैसा कमाना यहाँ से चालू कर दिया था ओलंपिक गेम्स में। वरना उससे पहले क्या था कि जब भी ओलंपिक्स कोई करवाता था, इट वाज अ फाइनेंशियल बर्डन। मैंने जैसे आपको बताया ना कि 48 लंदन में तो दे वर कॉल्ड ऑस्टेरिटी गेम्स, तो अब 84 से चालू हो गया स्पॉन्सरशिप का टाइम, यहाँ पर स्पॉन्सरशिप्स, ब्रॉडकास्ट और ये सारी चीज़ें, मॉडर्न इंटरवेंशंस जो चालू हुई, वो 84 से चालू हो गई थी। 88 सियोल के अंदर भी ये सारे ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स वगैरह तो चालू हो ही गए थे, लेकिन यहाँ से चालू हुआ ड्रग अब्यूज को डिटेक्ट करना, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी दे एग्रेसिवली स्टार्टेड हियर कि भाई किस तरीके से हमें स्पोर्ट के अंदर ड्रग्स को दूर रखना है, यानी वी शुड नॉट बी यूजिंग एनी बैंड सब्सटेंस फॉर एनहेंसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद बार्सिलोना में हुए 92, अच्छा पार्टिसिपेशन था, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था। 96 एटलांटा के अंदर हुए, एटलांटा के अंदर भी देयर वाज नो मच ऑफ कंट्रोवर्सी, इधर सब जगह पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पूरा हो गया था, ओलंपिक फ्लेम से लेके ओलंपिक मोटो, फ्लैग, सब कुछ, एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, परेड, मार्च पास्ट, ओपनिंग, क्लोजिंग, एवरीथिंग। तो 1996 के बाद 2000 के अंदर सिडनी के अंदर हुए थे। तो सिडनी के अंदर जब ये गेम्स हुए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ये बहुत अगेन द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज वेरी नाइस। 1996 वाज अ सेंटिनियल गेम्स, दैट मीन्स 1896 में चालू हुए थे, तो 100 साल के बाद 1996 में एटलांटा में हुए थे। दे वर सपोज टू बी इन एथेंस, क्योंकि वो सेंटिनियल गेम्स, बट ड्यू टू सम रीजन वो नहीं करवा पाए। अब 1996 से पहले 94 के अंदर लिलीहैमर में विंटर ओलंपिक्स हुए थे, और जो विंटर ओलंपिक्स का साइकिल था वो समर ओलंपिक्स के साथ चेंज कर दिया गया था, यानी कि अब 2 साल, मतलब जैसे आज समर ओलंपिक्स हुए, फिर ओलंपियाड 4 साल का होता है, तो उसके ठीक 2 साल बाद, यानी 96 के बाद 98 के अंदर गेम्स हुए होंगे विंटर ओलंपिक्स। हम चलते हैं 2000 सिडनी, 2004 एथेंस, एथेंस के बाद 2008 बीजिंग के अंदर ये गेम्स हुए थे। काफ़ी इसके अंदर भी ड्रग्स के, उसमें जैसे बेन जॉनसन को पकड़ा गया था, स्टेनाजोल, स्टेरॉइड्स वगैरह का अब अच्छे से डिटेक्शन चालू होने लग गया था, यानी कि जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उन्होंने एक फॉर्मुलाइज्ड सिस्टम निकाल लिया था to catch hold of athletes, those who cheat or those who take these banned substances.